हेलो फ्रेंड्स, मैजिक केयर इलेक्ट्रॉनिक्स चैनल की तरफ से मैं विनोद कैनी आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का हमारा वीडियो है KDL-43W800D जो कॉमन मॉडल है जो सोनी में आता है। इसमें बहुत सारी अलग-अलग टाइप की प्रॉब्लम्स आती है। उनमें से एक फ्रीक्वेंट जो प्रॉब्लम्स हैं उसमें से एक जो प्रॉब्लम है वो है पिक्चर आती है, सोनी लिखा हुआ आता है और उसके बाद बिल्कुल बिल्कुल ही ब्लैंक रास्टर दिखता है, उसमें कुछ भी नज़र नहीं आता है। सिर्फ सोनी का इनिशियल जो लोगो आता है वही आता है। इस फॉल्ट को हम कैसे पहचानेंगे कि कहाँ का है ये फॉल्ट? क्या ये ईएमएमसी का है? क्या ये प्रोसेसर खराब है? इसको फाइंड आउट करने का एक नया तरीका जो मैं आज बताने वाला हूँ। लेकिन आप मेरी जो चैनल अगर जो आपने मेरी चैनल में मेंबरशिप ज्वाइन नहीं की है तो मैं कहूँगा मेंबरशिप ज्वाइन कर लीजिए बिकॉज़ ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगा बिकॉज़ ये जितने भी वीडियोस बन रहे हैं ये मेंबर्स ओनली वीडियो बनेंगे। इसका मतलब ये है कि आज के बाद अगर जो आप ये देखना चाहते हैं यूट्यूब पर तो नहीं देख पाएंगे बिकॉज जब तक मेंबरशिप आपने ज्वाइन नहीं की होगी तब तक। ठीक है। और मैं कहूँगा कि मेंबरशिप ज्वाइन करने के बाद निकल मत जाइए। सब्सक्राइब मेरे सब्सक्राइबर बने रहिए और साथ में मेंबरशिप फीस भी भरते रहिए ताकि जो मेरे नए वीडियोस जो भी मैं डालने वाला हूँ मेंबर्स ओनली वीडियो वो आपको देखने को मिलेगा बिकॉज अगर जो आपने 1 मंथ के लिए करके आप कैंसिल कर देते हैं इसका मतलब ये है कि 1 महीने के लिए तो आपने मेंबरशिप फीस भर ली तो 1 महीने तक तो मेरा जो मेंबर्स ओनली वीडियो देख पाओगे। उसके बाद जो नेक्स्ट मंथ आपका नेक्स्ट साइकिल होगा जो पेमेंट का वो आपने नहीं कंप्लीट किया तो आप वो जो मेरा वीडियो है नेक्स्ट जब भी मैं डालूंगा लाइव तो हर बार आपको बैंक मेथड के थ्रू प्रोसेस के थ्रू गुजरना पड़ेगा बिकॉज मैं कहूँगा कि आप ये कैंसलेशन का प्रोसेस मत कीजिए। जब भी आप मेरी चैनल में जॉइन मेंबरशिप दबाते हैं उसके बाद बने रहिए मेरी मेंबरशिप में क्योंकि जब भी मैं वीडियोस डालूंगा वो मेंबर्स ओनली वीडियो आप हमेशा एवरी टाइम विदाउट एनी एडवर्टाइज देख पाएंगे। ठीक है। तो आज का हमारा वीडियो जैसे कि मैंने कहा 43W800D इसमें फॉल्ट आता है, सोनी का लोगो लिखकर आता है और उसके बाद बंद हो जाता है। पहले मैं बता दूं बोर्ड किस तरह का दिखता है ये। ठीक है, ये है वो बोर्ड जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। इसमें जो लगी हुई है प्रोसेसर वो है MT5830 और इसमें एचके हाइनिक्स की 16 GB की ईएमएमसी आईसी लगी हुई है। सो पहले हम फॉल्ट देख लेते हैं क्या है। ठीक है। प्रोसेसर पे हम हीट सिंक रखेंगे ताकि प्रोसेसर गर्म होके खराब ना हो जाए। अगर जो प्रोसेसर ओके है तो हमें इसे आगे चलाना है। ठीक है। तो इस पर्पस के लिए हम हीट सिंक रखेंगे और ऑन करके देख लेते हैं क्या होता है। देखो ऑन करते ही सोनी का लोगो आ जाता है और सोनी का लोगो आने के बाद एंड्रॉइड का जो लिखा हुआ आता है वो प्रोसेस होना चाहिए। उसके बाद पूरा ऐप इंस्टॉल होने के बाद यहाँ पे पिक्चर हमें नजर आनी चाहिए थी, लेकिन क्या हो रहा है इधर ये बिल्कुल ही ब्लैंक हो जाता है। आफ्टर दैट हम कुछ देर वेट करके आपको बताएंगे ताकि आपको समझ में आना चाहिए कि फॉल्ट एग्जैक्टली है क्या इसमें और इसको हम कैसे डायग्नोस करेंगे कि कहाँ पर है ये फॉल्ट। क्या ये ईएमएमसी आईसी का फॉल्ट है? क्या प्रोसेसर खराब है? क्या कोई रैम खराब है इनमें से? ठीक है। ये 5 रैम यूज की हुई है प्रोसेसर के आजू बाजू में जो कि प्रोसेसर की स्पीड को बढ़ाने के लिए यहाँ पे 5 रैम का यूज किया है। क्या ये रैम का फॉल्ट है? क्या कोई वोल्टेज लाइन में फॉल्ट है? कोई शॉर्टिंग है? क्या है? तो वो देखेंगे हम। पहले आप देख लीजिए इसमें कुछ भी एंड्रॉइड का जो लोगो आना चाहिए था वो नहीं आया और एप्लीकेशन लोड नहीं हुआ, ना ही इसमें पिक्चर बन रही है। ठीक है। सिर्फ इनिशियली जैसे ही हम फिर से मैं बंद करके स्टार्ट करके बता देता हूँ, सोनी का लोगो सिर्फ आता है। ठीक है। ये आप देख सकते हैं सोनी का लोगो आ गया और ओनली दैट, इसके आगे कुछ नहीं। इसको ठीक करने के लिए हम सबसे पहले कुछ वोल्टेजेस की मेजरमेंट लेंगे। उसके बाद मेरा जो नया तरीका जो मैं बता रहा था आपको, और प्लीज मेरे वीडियो में बने रहिए आप लोग। क्यों
मैं ये बता रहा हूँ कि बने रहने के लिए, क्योंकि हर एक सेकंड में जो भी मैं बताऊंगा वो कुछ नया होगा अभी के बाद। ठीक है, तो आपको बने रहना है जब तक कि मैं ये पूरा प्रोसेस आपको बता नहीं देता क्या फॉल्ट है इसमें। ठीक है, अभी ये सोनी का लोगो आ गया, उसके बाद नो रास्टर है, ये फॉल्ट है इसमें। अभी हम सभी वोल्टेजेस जिसकी हमें जरूरत है वो चेक करेंगे, जो कि इस फॉल्ट से रिलेट करते हैं। मैं कहूँगा कॉन्स्टेंटली आप हीट सिंक रखें आईसी के ऊपर, प्रोसेसर के ऊपर, बिकॉज ये आईसी बहुत गर्म होती है, और अगर जो हम बिना हीट सिंक के इसे चलाएंगे तो ये रीस्टार्ट होगा बिना मतलब के, बिकॉज यहाँ पे हीटिंग होने के बाद ये अपने आप ही बंद चालू होगा बोर्ड। सो हम नहीं चाहते ऐसा कुछ हो अभी इस समय पे, और यहाँ पे प्रोसेसर भी हम खोना नहीं चाहते। सबसे पहले हम यहाँ पे कुछ वोल्टेजेस देख लेंगे। यहाँ पे 3.3 वोल्ट में चेक कर रहा हूँ, ये ब्लॉक कर रहा है एरिया। एक मिनट, मैं जरा मदरबोर्ड टेस्टर को थोड़ा सा दूर कर लेता हूँ ताकि हम जो बताने वाले हैं वो क्लियर विजिबल हो। ठीक है, अभी केबल बीच में नहीं आ रही है, मैं जो पॉइंट्स दिखा रहा हूँ आपको वो सारे वोल्टेजेस आपको चेक करने हैं पहले। सबसे पहले हम 3.3 वोल्ट चेक करेंगे यहाँ पर। ये स्टैंड बाई 3.3 वोल्ट है, जो कि एनी टाइम ये बनते रहने चाहिए, प्रोसेसर ने कमांड ऑन ऑफ का दिया हो या ना दिया हो। ये 3.368 वोल्टेज बनते रहना चाहिए। बाद में यहाँ आप देखेंगे ये एक पी चैनल मॉसफेट की एक स्विच लगी हुई है। इस स्विच के थ्रू 3.3 वोल्ट आगे बढ़ते हैं, जो कि 3.343 वोल्ट के करीब यहाँ पर हमें नजर आ रहा है। यहाँ पे ईएमएमसी पे 3.3 वोल्ट देख रहे हैं हम, तो क्या हो रहा है यहाँ पर 3.256 वोल्ट हो गया। एक्चुअल होना कितना चाहिए था, इतने होने चाहिए थे, ड्रॉप होके हो गए हैं 3.256। 3.3 पूरे भी नहीं है, और 3.256 वोल्ट है। ये कोई रेगुलेटर का फॉल्ट नहीं है, ना ही ये स्विच का फॉल्ट है, ना ही ईएमएमसी आईसी का फॉल्ट है। हम ईएमएमसी आईसी में सॉफ्टवेयर और सब कुछ करके देख चुके हैं, आईसी बदल के देख चुके हैं, लेकिन लोडिंग एज इट इज है। अब हम चेक करेंगे इसे फाइंड आउट करने का, जो मैंने नया तरीका आपसे वादा किया था कि जो बताऊंगा मैं आपको वो। ठीक है, इसमें हम कर वोल्टेज देंगे उस लाइन को जो ड्रॉप हो रही है। अभी ड्रॉप होने वाली लाइन क्या है, 3.255 वोल्ट बता रहे हैं, मतलब ये है ड्रॉप होने वाली लाइन, जो कि 3.3 वोल्ट ईएमएमसी के लिए जाने वाले और प्रोसेसर में जाने वाले। ठीक है, यहाँ पर प्रोसेसर लगी हुई है, प्रोसेसर में भी यही वोल्टेज जाते हैं, और यही वोल्टेज ईएमएमसी आईसी में जाते हैं, और यही वोल्टेज यहाँ पे दिए गए ये ईयरफोन का सॉकेट के लिए आईसी लग रखी है, लगा रखी है, इस पे भी जाते हैं। तो ये सभी कुछ हम देख चुके हैं, आईसी हमने ओपन करके देख लिया है, लोडिंग नहीं जाती है, ना ही जो हम करंट दिखाने वाले वो क्या करंट बताता है वो भी सेम रहते हैं आफ्टर रिमूविंग ईएमएमसी आईसी एंड दैट ईयरफोन आईसी। अभी हम करंट पहले देख लेते हैं कितना बता रहा है इस लाइन पर। ठीक है, हमने वोल्टेज तो देख लिया, क्या था वोल्टेज, 3.26 या 27,
3.3 पूरे नहीं है। अभी इस लाइन पे हम वोल्टेज देंगे और चेक करेंगे क्या करंट है, और ओके बोर्ड के साथ कंपेयर करेंगे करंट को। जो कि मेरे पास पीडीएफ है उससे ही मैं कंपेयर करूंगा। मैंने पीडीएफ, ये जो मेरे ई बुक है मैंने खुद बनाई है, उसके अंदर हर एक रीडिंग जो ओके होती है वो लिख रखी है, वो भी हम बताएंगे आपको। सो अभी मैं पावर बंद कर देता हूँ यहाँ से। अभी जो एडाप्टर से हमने सप्लाई दे रखी थी, ठीक है, वो हम यूज नहीं कर रहे हैं। आप देख सकते हैं इस सप्लाई का हम यूज नहीं करेंगे, ये पावर सप्लाई का यूज करेंगे। 3.3 वोल्ट देंगे इस लाइन को, ठीक है, जो लाइन ड्रॉप हो रही थी। ठीक है, हमने अभी जो करंट की सेटिंग रखी हुई है वो 5 एम्पियर रखी हुई है। इसमें जो एडेप्टर लगा होता है वो 5 एम्पियर का होता है, और 3.3 वोल्ट जो लाइन है हमारी वो 3.3 वोल्ट की है। तो हमने सेटिंग जो है 3.3 वोल्ट कर रखा है और एम्पियर दे रखा है 5 एम्पियर। अभी हम चेक करेंगे कि कंजम्पशन ऑफ एम्पियर एंड वैटेज जो आउटपुट है वो क्या बताता है आफ्टर कनेक्टिंग दिस वोल्टेज टू दैट लाइन जो शॉर्ट हो रही थी। ठीक है, तो हम पहले सोल्डर कर देते हैं वो लाइन को इसके साथ, फिर आउटपुट देके कनेक्ट करके देखेंगे। अभी इस समय पे हमें मदरबोर्ड टेस्टर की जरूरत नहीं है, तो हम डिस्कनेक्ट कर देते हैं मदरबोर्ड टेस्टर को, बिकॉज ये बीच में अड़चने पैदा करेंगे। ओके, और फिर से हम पावर देंगे, ओनली पावर फॉर दिस सप्लाई लाइन। ये जो सप्लाई लाइन है 3.3 वोल्ट की जो लोडिंग थी वो हम खाली कनेक्ट करेंगे। और फ्रेंड्स, प्लीज मेरी चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। इतनी इम्पोर्टेंट चैनल आपके पास इतनी अच्छी इंफॉर्मेशन लेके आती है, तो आपको इतना तो आपको करना चाहिए कि मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बिकॉज ये इम्पोर्टेंट चैनल है जो कि हर वो सच्चाई रिपेयरिंग की आप तक पहुंचाने की कोशिश करती है। सो यहाँ पे हम 3.3 वोल्ट सोल्डर करेंगे, और फिर हम ओके बोर्ड से भी कंपेयर करेंगे जो ओके बोर्ड की जो लोड है वो क्या बताना चाहिए था, और ये बोर्ड क्या बता रहा है वो भी हम चेक करेंगे। आपने वोल्टेज देखा था 3.2 समथिंग बता रहा था, जो 3.3 पूरे नहीं थे। अभी हम ग्राउंड को भी कनेक्ट कर देंगे। देखिए, ये ग्राउंड मैंने यहाँ कनेक्ट कर दिया है यूएसबी पे। ओके, तो मेरा प्लस और माइनस कनेक्शन दे चुका हूँ मैं, और हमारा जो एम्पियर है वो है 5 एम्पियर एग्जैक्टली मैंने जो लोड दिया हुआ है। अब चेक करेंगे पावर देने के बाद क्या होता है। मैं ये आउटपुट जैसे ही कनेक्ट करता हूँ तो हमें एम्पियर देखना है, वैटेज देखना है। यहाँ आउटपुट हमने दबाया, क्या बता रहा है देखिए, इस समय पे ये बता रहा है 298 एम्पियर। ओके, मिली एम्पियर, सॉरी, 298 मिली एम्पियर, और बता रहा है 0.9 वैट। ठीक है, तो कंजम्पशन ऑलमोस्ट बहुत ज्यादा है। ठीक है, एक्चुअली इस लाइन के लिए कंजम्पशन कितना होना चाहिए मेरी ई बुक में मैं बता देता हूं आपको। ये जो बता रहा है, ये अलग अलग बोर्ड में अलग अलग हो सकता है। मैं नहीं कहूंगा कि जो प्रॉब्लम होगा वो उसमें एक्यूरेटली जो मैंने अभी बताया था रीडिंग आपको वही बताएगी, लेकिन आसपास ये रीडिंग हो सकती है। ये जो रीडिंग है ये रॉन्ग रीडिंग है, 341 मिली एम्पियर की, 1.1 वैट एक्चुअली ये दूसरे बोर्ड का है, और इस बोर्ड में 0.9 वैट ये पावर कंजम्पशन बता रहा है। एक्चुअली होना कितना चाहिए वो ये है। ठीक है, 0.051 मतलब 51 मिली एम्पियर करंट बताना चाहिए।
जबकि बता रहा है ये जबकि ये बता रहा है कितना 296 मिली एम्पियर, जो कि बहुत हाई है। और करंट जो बता रहा है वो 0.1 वैट होना चाहिए, जबकि ये बता रहा है 0.9 वैट। आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, 0.9 वैट का करंट कंजम्पशन और 297 मिली एम्पियर करंट, या 0.297 एम्पियर या 0.3 एम्पियर के करीब यहाँ करंट कंज्यूम कर रहा है, या 297 मिली एम्पियर कंज्यूम कर रहा है, ये बोल सकते हैं हम करंट, जो कि बहुत हाई है। अभी ओके बोर्ड के साथ भी हम कंपेयर करके देखेंगे। पहले मैं बता देता हूँ, मेरे पास ओके बोर्ड भी पड़ा है, जिसकी हम रीडिंग चेक करेंगे अभी इस लाइन की, जो मैंने अभी यहाँ पर आपको बताने के लिए लगा रखी है। ठीक है, ये लाइन पे ही हम वोल्टेज दोबारा देंगे और चेक करेंगे कि करंट कंजम्पशन कितना बताना चाहिए। इससे पता चल जाएगा आपको कि क्या फॉल्ट एग्जैक्टली है, क्या बदलना है हमें। ठीक है, सो अभी मैं दूसरा बोर्ड ले लेता हूं जो कि ओके बोर्ड है। इसे निकाल देते हैं अभी। अभी मेरे पास दूसरा बोर्ड जो पड़ा हुआ है वो ये है, जो कि ओके बोर्ड है। ठीक है, इसमें सेम प्रोसेसर और सेम बोर्ड है ये। पहले हम इसे ऑन करके बताते हैं, ये ऑन बोर्ड की क्या रीडिंग आनी चाहिए, और जो हमारा डिफेक्टिव बोर्ड उसके साथ आप कंपेयर करेंगे। मदरबोर्ड टेस्टर ले लेते हैं आपको बताने के लिए पिक्चर वगैरह इसमें बन रही है या नहीं। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं सोनी का लोगो आने के बाद ये स्टार्ट हो रहा है अभी। और हीट सिंक हम रख देंगे ताकि ये प्रोसेसर जो ओके है वो खराब ना हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एकदम कंप्लीट एंड्रॉयड का लोगो सब कुछ आ जाता है, और ये टीवी चालू भी हो जाता है। 31 लोग देख रहे हैं और 15 ही लाइक है। प्लीज लाइक कीजिए, क्योंकि इतनी बढ़िया चीज है और लाइक नहीं किया तो क्या किया आपने। ठीक है, तो यहाँ पे आपने देख लिया, ये कंप्लीट पिक्चर है। इसमें हम बंद कर देते हैं बोर्ड को। पहले हम चेक करके बताते हैं वोल्टेज लाइन में वोल्टेज कितना बताना चाहिए। इस लाइन में जो हम चेक कर रहे हैं वो है 3.3 वोल्ट, ईएमएमसी में जाने वाले हैं और प्रोसेसर में जाने वाले। ठीक है, ईएमएमसी और प्रोसेसर और एक ऑडियो हेडफोन की आईसी। ठीक है, यहाँ पे 3.29 वोल्ट या 3.3 के करीब ही समझ सकते हैं आप। 3.3 और 3.299 के बीच में ये फ्लिकर कर रहा है। सो ये कंप्लीट वोल्टेज है इसका। अभी हम करंट चेक कर लेते हैं कितना बता रहा है ये।
और हमारा जो डिफेक्टिव बोर्ड था उसके साथ कंपेयर करेंगे, जो कि मेरी ई बुक में ऑलरेडी मेंशन्ड है 51 मिली एम्पियर से ज़्यादा करंट इसे नहीं खाना चाहिए। ठीक है, और ये हमने मदरबोर्ड टेस्टर हटा दिया। इसकी जो ओरिजिनल पावर सप्लाई है तो 19 वोल्ट की, हम उसे डिस्कनेक्ट कर रहे हैं और सिर्फ 3.3 वोल्ट इस लाइन को देंगे जो दूसरे बोर्ड में डिफेक्टिव बता रहा है। ठीक है, और करंट का हम चेक करेंगे। इसमें से हमने हर वो आईसी निकाल दी जो कि इस लाइन से रिलेट करती थी। ईएमएमसी निकाल के हमने चेक कर लिया ऑलरेडी। हेडफोन की जो आईसी है वो भी निकाल के हमने चेक कर लिया है। सिर्फ बचता है प्रोसेसर। प्रोसेसर की जो लोडिंग है वही बचती है, तो वो रह जाएगा फिर। तो जो लोडिंग बताता है वो है ऑफ दैट आईसी प्रोसेसर। ठीक है, इस प्रोसेसर का उस बोर्ड में, ये बोर्ड में ओके है प्रोसेसर। तो अभी पहले हम देख लेते हैं यहाँ पे क्या बता रहा है करंट। ठीक है, ये हमने पावर कनेक्ट कर दिया है। आप देख सकते हैं सेम हमने एम्पियर दिया है, सेम वोल्टेज दिया है। आउटपुट कनेक्ट करने पर क्या बता रहा है, ये बता रहा है 0.061 या 0.060 एम्पियर, मतलब 60 मिली एम्पियर, 0.1 वैट। जबकि हमारा जो डिफेक्टिव बोर्ड था वो 0.9 या 1 वैट के करीब कंज्यूम कर रहा था, और यहाँ पे 60 मिली एम्पियर की जगह पे 292 मिली एम्पियर कंज्यूम कर रहा था। हमने 356 मिली एम्पियर तक देखा हुआ है, इसमें करंट बताता है। और हमारा जो बोर्ड है, जो डिफेक्टिव बोर्ड है ये, ठीक है, ये आप देख सकते हैं इस बोर्ड में प्रोसेसर खराब है। हमने पता लगा लिया कैसे, बहुत ही अच्छी टेक्निक के साथ कि इसमें क्या चीज खराब है हमने पता लगाया। सो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताएं। अच्छा लगता है तो लाइक जरूर कीजिए। अभी 27 में से 22 लोगों ने लाइक कर दिया है। सिर्फ 5 लोग हैं जो कि बहुत ही कंजूसी करते हैं लाइक करने में। पता नहीं उनको अच्छा नहीं लगता है, शायद अच्छा नहीं लगता है तो आते क्यों है देखने के लिए। अगर जो आते हैं देख रहे हैं और मजा आ रहा है तो प्लीज लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और मेरी जो चैनल पे मेंबरशिप फीस भर के जुड़े रहिए ताकि मेरे जो भी वीडियोस मेंबर्स ओनली होंगे वो देख पाएंगे आप। और यहाँ पे ऑनलाइन ट्रेनिंग की जानकारी मैं दे दूं आपको। ऑनलाइन मेरी जो ट्रेनिंग है वो 3 घंटे की 2 दिन की ट्रेनिंग है। कौन दे रहा है ट्रेनिंग? विनोद कैनी, मैं खुद। 1 मार्च को ये स्टार्ट होगी, 2 मार्च तक की है ट्रेनिंग। मोबाइल नंबर आप देख सकते हैं यहाँ पे है, आप मुझे कॉल कीजिए और सीट पक्की कीजिए। और मैं कहूँगा कि ये जो ऑनलाइन ट्रेनिंग है ये सॉफ्टवेयर की बढ़िया ट्रेनिंग है, तो आप ले सकते हैं ये ट्रेनिंग। इसमें हम ईएमएमसी आईसी की रिबॉलिंग और साथ में उसकी प्रोग्रामिंग बताएंगे, नैंड आईसी की प्रोग्रामिंग और नॉर फ्लैश की प्रोग्रामिंग। ठीक है, सो हर वो आईसी जिसकी प्रोग्रामिंग आपको सीखनी है वो यहाँ पर सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग में आप सीख सकते हैं ऑनलाइन अपने घर बैठकर। 2 दिन की ट्रेनिंग 1 मार्च को स्टार्ट हो जाएगी। इसका मतलब रजिस्ट्रेशन आज ही करना है आपको, आज या एक आध दिन इधर उधर। ठीक है, और मेरी चैनल की जो मेंबरशिप फीस है वो भर दीजिए 159 रुपीज में। मुझे नहीं लगता कि 159 रुपीज में है क्या, क्योंकि हम जब सीखना चाहते थे तो हमें तो इस तरह का कोई भी इंफॉर्मेशन देने वाली चैनल ना तो ई बुक थी कि इतनी बढ़िया इंफॉर्मेशन दे। मैं तो ई बुक भी आपको दूंगा आफ्टर दिस ट्रेनिंग। आप ये मेरी ट्रेनिंग के बाद ई बुक भी फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिलेगी। जो अभी आपने देखा उसका एक पेज के बारे में जानकारी थी, ये पूरे जो सोनी के बोर्ड और एलजी के बोर्ड के बारे में, और ये नॉर्मल जो एंड्रॉयड बोर्ड में हर एक आईसी यूज होती है उसके बारे में इंफॉर्मेशन के लिए ई बुक है, वो भी आपको फ्री मिलेगी। सो मैं कहता हूँ कि आपको ये ट्रेनिंग जरूर अटेंड करनी चाहिए। और अगर जो मेरे वीडियो की जहां तक बात है, आप यूट्यूब पे देख सकते हैं, लेकिन मेंबर्स मेरे जो चैनल की मेंबरशिप फीस भर के मेंबर्स बनने के बाद, ठीक है, 159 रुपीज पर मंथ है ये फीस। आपको एवरी मंथ 159 रुपीज बैंक के थ्रू ट्रांजैक्ट करना है।
इससे आप मेरी जितनी भी चैनल पे मेरी जो चैनल पे मेंबर्स ओनली वीडियो हैं वो देख पाएंगे। मेंबर्स ओनली का मतलब होता है मेंबरशिप फीस भरा होगा और मेरी चैनल की मेंबरशिप जिन्होंने ज्वाइन की होगी वही ये देख पाएंगे। अ, देखिए, अगर जो आपको नहीं समझ में आता है कि मेरी चैनल की मेंबरशिप कैसे आप लेंगे, उसके लिए मैं आपको एक लिंक यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ ताकि आप वहाँ पे जाके ये मैं पेस्ट कर देता हूँ ताकि आप मेरी जो चैनल की मेंबरशिप की लिंक से सीधा ही उस पे चले जाएं और देख सकें मेरी जितने भी मेंबर्स ओनली वीडियो हैं वो। अब देखो, ये मैंने पिन कर रखा है मैसेज सबसे ऊपर जो आपको दिख रहा है मैजिक केयर इलेक्ट्रॉनिक्स के लोगों के साथ में, ज्वाइन दिस चैनल, ठीक है, टू गेट एक्सेस टू पर्क्स, HTTP, ये जो भी लिंक है उसे आपको प्रेस करना है और ज्वाइन मेंबरशिप कर लेनी है। इसके बाद मेरी जो मेंबर्स ओनली वीडियो, आप सारे मेंबर्स ओनली वीडियो जो कि कम से कम 200 से ऊपर वीडियो है वो आप सभी देख पाएंगे और आने वाले टाइम में भी जो मैं मेंबर्स ओनली वीडियो बनाऊंगा वो भी देख पाएंगे। सो मेरी ये जो वीडियो है कैसी लगी जरूर बताएं। आज के वीडियो में हमने देखा कि करंट से हम कैसे पहचानें कि कौन सी आईसी खराब है इसमें। सो हमने करंट से पता लगाया कि एक्चुअल करंट इसमें 60 मिली एम्पियर से ज्यादा नहीं होना चाहिए और 0.1 वैट से ज्यादा आउटपुट नहीं होना चाहिए इस लाइन का। 3.3 वोल्ट ये वाली जो लाइन है इसका, ठीक है, जो हमने सोल्डर कर रखा है उस लाइन का जो एक्चुअल एम्पियर है वो 60 मिली एम्पियर और 0.1 वैट होना चाहिए। और जबकि हमारा जो डिफेक्टिव बोर्ड है वो बता रहा था 300 मिली एम्पियर करंट, ठीक है, जो कि गलत था। ठीक है, ईएमएमसी में जाने के बाद नहीं, प्रोसेसर में जाने के बाद ये प्रॉब्लम है। प्रोसेसर रिप्लेस करने पर ही ये फॉल्ट ठीक होगा। सोनी के लोगो में अटका हुआ अगर जो आपको टीवी दिखता है जो कि नो पिक्चर बाद में बताता है, कोई भी एंड्रॉइड का लोगो नहीं आता है, तो उसमें प्रोसेसर कंफर्म खराब होगी। ये मैंने आपको बताया। आगे से आपके पास जब भी ये सोनी का टीवी आता है और उसमें सोनी का लोगो आता है और उसके बाद नो रास्टर दिखता है, तो आपको समझ लेना है कि इसमें प्रोसेसर खराब है। हाँ, रीस्टार्ट होता है तो हो सकता है प्रोसेसर ड्राई हो सकती है, लेकिन यहाँ रीस्टार्ट नहीं होता है। ये सोनी के लोगो के बाद ये चालू रहता है टीवी, लेकिन पिक्चर नहीं बनती है। और आप जब वॉल्यूम की या कुछ भी दबाते हैं तो जो इसकी IR यूनिट है उसमें आपको पता चलता है कि वो फंक्शन तो कर रहा है प्रोसेसर, लेकिन पिक्चर नहीं दे पा रहा है। ठीक है, थैंक्स अ लॉट दोस्तों ये देखा इसके लिए। और इसके बाद मैं कहूंगा कि मेंबरशिप फीस भर के मेरी चैनल के साथ मेंबर्स बने रहिए ताकि जो नए वीडियोस जो भी मैं डालूंगा वो सारे के सारे आप देख पाएंगे। और यहाँ पे पिन किया हुआ है मैंने जो मेंबरशिप का लिंक, आप उसे प्रेस करके मेरी मेंबर्स ओनली वीडियो देखने के लिए ज्वाइन मेंबरशिप फीस भर के आप देख सकते हैं। जहाँ तक ट्रेनिंग की बात है, सॉफ्टवेयर की ट्रेनिंग 1 मार्च को है, उसके लिए आप मुझे कॉल कर सकते हैं। आपको नंबर डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा और यहाँ पर मैंने लिखा भी हुआ है, वो आप देखकर मुझे फ़ोन कर सकते हैं ट्रेनिंग की ज़्यादा जानकारी लेने के लिए। शुक्रिया दोस्तों पूरा वीडियो देखने के लिए। थैंक्स अ लॉट। जय हिंद, जय भारत।